हेलो ओटाको गैंग, ओटाको आसिफ हियर। वेल, कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आया होगा कि क्या होता अगर इताची उचिया को रिनेगान मिल जाती या वो उसे एक्टिवेट कर लेता। वेल, अब इस पर बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, इताची रिनेगान कभी एक्टिवेट नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि दो पॉसिबिलिटीज है जिससे इताची नारुतो सीरीज में खुद की रिनेगान को नेचुरली भी एक्टिवेट कर सकता है और किसी की ले भी सकता है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं रिनेगान की बात कर रहा हूँ। वेल, नेचुरली एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो इताची को पावर हंग्री पर्सन बनना पड़ेगा, जैसे कि माद्रा और ओबिटो थे, जिसकी वजह से इताची ने जब अपने फादर फुगाको को मारा था तब उसे अपने फादर की मांगेक्यू शारिंगन को लेना पड़ता, जिसकी मदद से वो अपने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर पाएगा। अब हम सबको पता है कि इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन पावर, एबिलिटीज और चाक्रा रिजर्व को बूस्ट कर देता है। वेल, चाक्रा रिजर्व को बूस्ट नहीं करता, उसे ऑप्टिमाइज और स्टेबल कर देता है। लेकिन अब बढ़ते हैं सबसे बड़े दिक्कत की तरफ, वो है इताची उचिया की बीमारी, जिसके बारे में पूरी सीरीज में कहीं भी सही से नहीं बताया गया है कि उसकी बीमारी क्या थी। अगर आपको पता है, उसकी बीमारी का कोई भी अंदाजा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब यही बीमारी की वजह से इताची ने अपने मांगेक्यू को कभी भी उसकी औकात तक यूज नहीं किया था। एक बार किया था सास्के के साथ फाइट में, लेकिन उसके बाद तो बेचारा मर ही गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि रिनेगान तो वो तो एक चाक्रा हंगट दोजुत्सु है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इताची जाएगा ओरोचिमारू के पास, क्योंकि अब उसे खुद के अंदर हाशिरामा सेल्स को ट्रांसप्लांट करना होगा। और ये काम उस वक्त सिर्फ ओरोचिमारू ही कर सकता है, क्योंकि ओरोचिमारू ने अपने पास्ट में ऐसा किया भी है। और ये चीज हमें देखने को मिला है कि जब माद्रा ने हाशिरामा सेल्स को खुद में इम्प्लांट किया था तब उसके भी इंजरीज हील हो जाते थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि रिनेगान उसी उचिया से एक्टिवेट होगी जिसके पास ओत्सुकी क्लैन का चाक्रा होगा। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ इंद्रा रिइंकार्नेशन ही रिनेगान एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि माद्रा और सास्के ने किया था। बट ये चीज सीरीज में कहीं भी क्लियर नहीं बोली है, तो हम ये मान सकते हैं कि जिसके पास उचिया और सेंजू क्लैन दोनों का डीएनए है वो रिनेगान एक्टिवेट कर सकता है। अब हाशिरामा सेल्स को खुद में इम्प्लांट करने के बाद इताची को एक लंबा वेट करना होगा रिनेगान को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि माद्रा का भी रिनेगान उसके अंतिम वक्त में एक्टिवेट हुआ था। बट हम यहाँ एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि इताची का रिनेगान 2 से 3 साल में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी उसकी बीमारी। बट टेंशन नॉट, क्योंकि यहाँ काम आएगा हाशिरामा सेल्स, क्योंकि हाशिरामा के पास सेल्फ हीलिंग थी, जिसकी मदद से इताची की बीमारी भले ही पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन उसे रिनेगान यूज करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसका चाक्रा रिजर्व भी बढ़ जाएगा एंड मे बी शायद वो वुड रिलीज भी यूज कर सके। तो ये दो मेजर रीजन थे कि क्यों इताची खुद में हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट कराएगा। वेल, रिनेगान के एक्टिवेट होने के बाद लिटरली इताची की पावर गॉडली हो जाएगी, क्योंकि जब वो अपने मांगेक्यू के साथ गॉड ऑफ गेंजुत्सु था हाशिसुई के बाद, तो सोचो रिनेगान के साथ वो क्या ही कहर ढाएगा। और इन्हीं पावर की मदद से इताची आकात्सुकी को खत्म कर देगा, ताकि वर्ल्ड में पीस बनी रहे और उसके विलेज पर कोई भी खतरा ना हो। हाँ, पेन और ओबिटो को हराना मुश्किल होगा, बट द पावर्स दैट इताची विल हैव उनके सामने दोनों नहीं टिक पाएंगे और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कभी भी नहीं होगी। बात रही ब्लैक ज़ुत्सु की, तो इताची कुछ ना कुछ कर ही देगा उसका। अब यहाँ एक फनी बात बताऊं, इताची भले पावर हंग्री बन जाएगा, रिनेगान पा लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सास्के के हाथों ही मारा जाएगा। मे बी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के वक्त नहीं, लेकिन फ्यूचर में सही, पर वो मारा जाएगा। बट हाँ, तब तक इताची अपनी लाइफ को बिना किसी बीमारी के साथ अच्छे से जी पाएगा एंड शैडो में रह के अपने कोनोहा विलेज को सेफ रखेगा, बिकॉज इताची कभी बुरा इंसान नहीं था। और मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने रिनेगान की मदद से उसके मरे हुए क्लैन मेंबर्स को फिर से जिंदा कर सके। बट ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्लैन के मैसेकार को बहुत समय हो चुका है और तब तक वो सोल उस वर्ल्ड में होगी या नहीं होगी इसका कहना मुश्किल है। वेल, तो ये था फर्स्ट सिनेरियो जिसमें इताची नेचुरली अपने रिनेगान को एक्टिवेट करेगा। लेकिन बात करें सेकंड सिनेरियो की, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए उसके पेन को हराना होगा, जिसके लिए उसे पावर चाहिए और साथ में उसकी बीमारी भी ठीक होनी चाहिए। खैर, बीमारी के लिए तो वो हाशिरामा सेल्स को खुद में इम्प्लांट करवाएगा ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। साथ ही उसे इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि उसे उसके फादर के मांगेक्यू शारिंगन खुद में इम्प्लांट कराने के बाद मिलेगी, जिसके के बाद वो पेन से फाइट करेगा एंड आफ्टर टफ फाइट इताची जीत जाएगा। और पेन को हराने के बाद वो उसकी रिनेगान को ले सकता है, और जैसे कि हमको नारुतो में दिखाया कि कोई भी किसी की भी दोजुत्सु को यूज कर सकता है। लेकिन जब वो पेन की रिनेगान को ले रहा होगा तब उसकी फाइट ओबिटो से हो सकती है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो वही था और ओबिटो को हराना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ओबिटो लिटरली पेन से भी ज्यादा पावरफुल है। बट आई थिंक इताची अपनी इंटेलिजेंस की मदद से कैसे भी करके जीत जाएगा। वेल, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि ओबिटो को हराना इतना भी आसान नहीं है। और जब वो फाइनली पेन और ओबिटो को हरा देगा, देन वो अपने रिनेगान को, मतलब पेन के रिनेगान को खुद के आई सॉकेट में इम्प्लांट कर सकेगा, जिसके बाद कहानी सेम चलेगी। बस माद्रा कागुया कभी रिवाइव नहीं होंगे, ओरोचिमारू की इताची छुट्टी कर देगा। शायद वो ओत्सुकी इन्वेजन पर भी कुछ कर सके अगर वो जिंदा रहा तो, क्योंकि सास्के उसे मार देगा। लेकिन अगर इताची ने रिनेगान एक्टिवेट कर ली तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि
पूरे सीरीज में 5 नेशंस के बीच कभी भी कोई अलायंस नहीं होगी, सारे एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। नारुतो होकागे नहीं बन पाएगा, शायद बन जाए, बट वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना कि वो अभी है, क्योंकि कुरामा के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये था व्हाट इफ इताची एक्टिवेट हिज रिनिगान। इसमें हमने जाना कि वो कैसे रिनिगान एक्टिवेट कर सकता है, उसे क्या क्या परेशानी होंगी, क्या वो बुरा इंसान बन जाएगा या फिर अच्छा ही रहेगा। हो सकता है मैंने कुछ चीजों को कवर नहीं किया हो जिससे कहानी कुछ बदल सके, तो वो चीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और जरूर से बताना। साथ ही में इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो ताकि तुम सब मेरी जिंदगी में थोड़ा बहुत झांक सको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सबके कुछ ओपिनियंस या न्यू वीडियो को लेकर कोई आइडिया है तो कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो देखने के लिए एलिगेटर आरिगातो।